वो गाड़ी आज आपको दिखाएंगे जिसका ड्राइवर एक जिन है। गैराज में रात के 2 बजे स्पेसिफिक एक टाइम के ऊपर गाड़ी का हॉर्न बजने लग जाता था खुद ही। और ये गाड़ी कभी इनको सुनसान लोकेशन पर ले जाती है। सम टाइम ऐसा होता था पानी वाले इलाका में जाके मेरा दिल करता था कि या तो मैं गाड़ी को पानी में गिरा दूं। जिन्नों का इनकी बॉडी पर मुकम्मल कंट्रोल कैसे था? एकदम से एक बंदा आया और उसने मुझे कहा बोनट खोले, और उस वक्त मुझे ये लगा कि इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है। पिछले 15 साल से इनके साथ ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? कभी ये नहर वाली साइड पर चली जाती हैं, कभी ये गाड़ी ड्राइव करके पेशावर वाली साइड पर निकल जाती हैं। ऐसे वाकयात इनके साथ क्यों हो रहे हैं, इनसे इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ये हकीकत है कि आपकी गाड़ी को जिन्नात ड्राइव करते हैं, जिन ड्राइव करता है आपको? जी बिल्कुल ऐसा होता है। पहले तो मुझे फील नहीं होता था, लेकिन मुझे ना एक दो बार ऐसा हुआ कि पानी में ना गाड़ी जब बंद हो जाती है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, तो उस वक्त मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि पानी में गाड़ियाँ बंद थी और लेकिन ये गाड़ी जो चल रही थी, तो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा शायद इसको पीछे से ना कोई धक्का दे रहा है गाड़ी को। तो मैंने पीछे देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। और मैंने जब आप जब रेस को दबाते हो तो आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है, और मैंने उसको फुल दबाया हुआ है और फिर छोड़ा है, लेकिन गाड़ी फिर भी चलती रही। उस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन फ्रिक्वेंटली जब मुझे जून जुलाई में जाना पड़ता था अपनी जॉब के लिए, तो पानी आपको पता है पाकिस्तान के जिस तरह के एरियाज़ होते हैं, जब मुझे मुख्तलिफ एरिया से गुजरना पड़ता था, तो मेरे साथ ये रेगुलर बेस पे होने लग गया कि गाड़ी खुद चलती थी। और सम टाइम ऐसा हुआ कि आपको जो खाली रोड होता है उसमें नहीं पता चलता कि गाड़ी आप रेस दबा रहे हो, चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद ये होने लग गया कि मेरी गाड़ी में बाकायदा तौर पे आग लग जाती थी। एक स्पेसिफिक एरियाज़ में जाके गाड़ी में आग लगती थी कभी, और होता कुछ भी नहीं था, सिर्फ धुआं निकलता था। लोग बताते थे कि इसमें आग लगी हुई है या इसको रोकें। ये कंटिन्यूस होता था। सम टाइम मैंने इसको इग्नोर किया कि मैकेनिकल एरर है या वैसे ही कोई इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये कि फिर वार्निंग्स, फिर जिन्नाती असरात, इस तरह की चीज़ें शो होना शुरू हुई। गैराज में रात के 2 बजे स्पेसिफिक एक टाइम के ऊपर गाड़ी का हॉर्न बजने लग जाता था खुद ही। फिर मैंने सोचा नहीं, ये बटन का कोई इशू है या उस तरह से, और यहाँ गाड़ी की लाइटें खुद जलती और बुझती थी। लेकिन ये इतनी फ्रिक्वेंटली होने लगी चीज़ें कि मुझे लगा कि गाड़ी के ऊपर बाकायदा तौर पे कोई असर आता है। फिर मैंने उस गाड़ी को बेचना चाहा तो ये गाड़ी कोई खरीदता नहीं। ये इस तरह के इशू होने लग गए। और एक टाइम ऐसा आया कि इतनी सिवियरिटी का लेवल आया कि एक मुझे गाड़ी कभी कहीं ले जाती थी, कभी कहीं ले जाती थी। फिर एक टाइम के लिए मुझे, जब मैं सेंसेस में आती थी, मैं कभी कहीं खड़ी होती थी, कभी कहीं खड़ी होती थी। स्पेशली कब्रिस्तान वाले एरियाज़, नहरी इलाके जो होते हैं, सुनसान बॉर्डर एरियाज़, कभी सियालकोट बॉर्डर्स, कभी लाहौर बॉर्डर्स, कि मैं 4-4 5-5 घंटे गाड़ी चलती थी और मैं ही चलाती थी या जिन्नात चलाते थे। लेकिन मुझे तब सेंस आती थी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं उसे बोर्ड्स देखती थी, टाइम चेक करती थी, तो फिर मुझे अंदाज़ा होता था कि मैं इतना टाइम ट्रैवल ये गाड़ी चली है, यहाँ लेके आई हूँ। फिर मैं वहाँ से निकलती थी। और ये इतनी बार ये वाक़यात हो चुके हैं। पेशावर मोटरवे, सियालकोट मोटरवे, या इंडिया बॉर्डर्स जो है, दरियाई तवी पे गाड़ी गई, जलालपुर जोटा के जंगलात में गई, कभी लाहौर वाघा बॉर्डर वाली साइड पे, और जाती भी ये इन्हीं सुनसान एरियाज़ में थी। स्पेशली जो नहरी इलाके होते थे और जंगल टाइप के इलाके होते थे। तो ये चीज़ें एक टाइम से कंटिन्यूस हो रही थी। तो ये क्यों हो रही थी, इसका पता किया अभी? मैंने बहुत सारे आमलीन से रब्ता किया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या मामला आता है गाड़ी को लेके। तो वो कहते थे वो जिन्नात आपके ऊपर आते हैं और वो फिर आपको जो है कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद जो आपसे वो कुछ भी कराते हैं, कि गाड़ी को कहीं भी ले जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता था पानी वाले इलाका में जाके मेरा दिल करता था कि या तो मैं गाड़ी को पानी में गिरा दूँ, मतलब ड्राइव करके मैं गाड़ी को उस तक ले जाऊं। लेकिन बहुत बार ऐसा मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं गई नहीं। तो मैंने तो कंटिन्यूस किसी को ढूंढना चाहा। लोगों ने सिर्फ इसको मुझे असेस किया, डायग्नोस किया, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता था कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा या ये चीज़ें आपकी कैसे जान छोड़ेंगी। सबसे ख़तरनाक जगह कौन सी थी जहाँ पर आपकी गाड़ी जिन्नात ड्राइव करके ले गए? जगह तो सारी ख़तरनाक थी, लेकिन ना हर जगह जहाँ पे गाड़ी गई ना, वहाँ पे बहुत सी गैर मामूली वाक़यात मेरे साथ हुए। मसलन जब जलालपुर जटा में गाड़ी, मुझे ये चीज़ें जिन्नात जब लेके गए,
तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को उन्होंने बंद किया पहले, और अब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी मैं गाड़ी को चलाऊं कैसे, क्योंकि वहाँ तो कोई एरिया ऐसा नहीं था, कोई मकैनिक या कोई चीज़ मुझे मिलती, क्योंकि वो बिल्कुल दरख्तों में एक सुनसान रोड पे थी। तो एकदम से एक बंदा आया और उसने मुझे कहा बोनट खोले, और उस वक्त मुझे ये लगा कि इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है। मुझे लगा उस टाइम कि इसको मैंने कहीं देखा है, और जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे सेंस आई तो मुझे लगा कि इस बंदे ने पहले भी एक बार दाता दरबार के सामने मेरी गाड़ी बंद हुई थी, तो यही बंदा आया था और उसने बोनट खुलवा के मेरी गाड़ी ठीक की। सेम बंदा एग्जैक्टली दाता दरबार के सामने आया, और सेम बंदा बंदा वही था। किस और जगह पर? जलालपुर जटा, ये गुजरात साइड है, और ये उस लाहौर। बंदे ने कोई बात किया आपके साथ? नहीं, उसने मुझे, और ऐसा ही हुआ जब उसने मुझे दाता दरबार के सामने बोला कि बोनट खोलें, तब भी उसने मुझसे कोई बात नहीं की, और उसने बोनट बंद किया और गाड़ी चल गई। और फिर वो किधर गया, मैंने देखा कि मैं इसको पे करूं या कुछ, और लेकिन दाता दरबार के सामने रश होता है, मैंने इतना नोटिस नहीं किया इस बात को। लेकिन जब वो जंगल में एक बंदा आया और चला गया, उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया, और मुझे उसी वक्त उसी जगह पे एक चीज़ फ़ौरन जो अटैम्प्ट हुई दिमाग ने वो की, वो ये कि वो वही था जो जिसको मैंने पहले देखा। वो वही था। एग्जैक्टली वो वही था, और एक ये चीज़ अनयूजुअल थी। लेकिन जब वाघा बॉर्डर वाली साइड पे मैं चीज़ बिल्कुल जा रही थी, तो मैंने देखा कि सामने से पुराने ज़माने में जो औरतें बारीक बिल्कुल वो जो नहीं होता था अबाया पहनती थी गिराने वाला, सामने से एक औरत और मर्द आ रहे थे गाड़ी के, और मैं उनको देख रही हूँ और मुझे देख रहे हैं, तो वो गुजरे, और मैंने कहा ये तो बहुत पुराने ज़माने में लोग इस तरह का बाया पहनते थे, और इतनी सुनसान जगह में ये कपल कहाँ से आया, मतलब जो गैर मामूली चीज़ें हुई। लेकिन जो ही वो गुजरे हैं बाइक पे, और मैंने मुड़ के देखा ना बाइक थी, क्योंकि वो बहुत लंबी पगडंडी थी, अगर कोई गायब भी होता कहीं पे जाता, क्योंकि एक साइड पे तो आपको पता है नहर है और दूसरी साइड पे खेत है, वो कहाँ जाते, तो वो पीछे थे ही नहीं। मतलब अगर मैं जाती थी तो वो जो भी जिन्नात थे वो अपनी प्रेजेंस फिज़िकली भी ज़ाहिर कर रहे थे, और वो वैसे भी रूहानी तौर पे उन्होंने आपको ऑक्यूपाइड किया, पोजेस्ट किया हुआ है, और आपको अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, वो वैसे भी बता रहे थे दोनों तरह। मतलब मेरे साथ इतनी इसकी रूटीन थी गाड़ी के बंद होने की कि मैंने मोटा एक रस्सा गाड़ी में रखा हुआ था, मुझे पता था ये बंद होगी, वो बंद करेंगे, मैं कहीं दम के लिए जाऊंगी, मैं वो रास्ता बांधती थी किसी ऑटो के साथ, किसी गाड़ी के साथ, उसको लेके मैं अपनी डेस्टिनेशन यहाँ दम कराने जाती थी, वहाँ मैं पहुँचती थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि अगर वो गाड़ी बंद नहीं ना हुई तो पेट्रोल अगर पूरा था ना, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती थी सुई। शुरू में मुझे लगा ये मैकेनिकली इशू है कि सुई का आप ऊपर नीचे होना, लेकिन वो जिन्नात बाकायदा तौर पे पेट्रोल पी जाते थे कि मुझे वहाँ पे उनकी जो इमरजेंसी मोटरवे होती थी उनको बुलाना पड़ता था कि वो आके उसको जो है फिल करते थे। लेकिन वो अगेन उसी कंडीशन में आती थी कि फाइनली मैं तंग आके उसको बांधती थी किसी गाड़ी के साथ, और फिर नीचे रोड पे जाती थी, और फिर मैं उसको दोबारा फिल करवाती थी। और ये एक बार नहीं, ये तो बिल्कुल कह लें कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई थी। अभी भी इस वक्त भी आएगी? नहीं, जब से मैं इधर दाऊद भाई के पास आई हूँ, मेरे साथ सबसे पहले, और मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे साथ ये मामला है, क्योंकि मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया हुआ था कि मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे साथ क्या है। तो मुझे जब मैं सेकंड टाइम उनसे मिली तो उन्होंने मुझे खुद सडन कहा, अब आपकी गाड़ी जन्नात तो नहीं चलाते। तो फिर मैंने इस चीज़ को फाइनली समझ लिया कि वो जो मेरे साथ इतना कुछ हुआ वो एग्जैक्टली कोई दूसरी मखलूक ही थी। आपके साथ भी कुछ हुआ? मेरे साथ उस तरह से चीज़ें ऐसी थी कि पोजेस्ड बॉडी को करती ज़रूर थी, लेकिन वो अगेंस्ट चलती थी चीज़ें, कि लोगों को मेरे ख़िलाफ़ रखती थी, या मामला इस तरह के जो आपके साथ जिन्नाती चीज़ें होती हैं ना, वो दूसरे लोगों में जाती और उसको मेरे ख़िलाफ़ चलाती। मेरे साथ ये होता था, एक होता ना आपके अंदर हाज़िरी हो जाती है, जिन्नात बोलते हैं, हाँ ये है गुस्सा, बहुत इस लेवल का गुस्सा कि आप किसी को बिल्कुल ही जैसे ख़त्म कर दें। जो एक जिन्नाती असरात के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते ज़रूर थे, लेकिन मेरे साथ थोड़े गैर मामूली चीज़ें होती थी कि वो चीज़ें लोगों को मेरे ख़िलाफ़ रखती थी, कि मुझे जॉब में इश्यूज़ रहते थे और घर में इश्यूज़ रहते थे। तो गाड़ी के तो थे, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी, मेरा ट्रैवल बहुत था, तो ज़्यादा मेरी जो इन्फ्लुएंस्ड हुई ना जिन्नात से, वो मेरी गाड़ी पे हुई। बिल्कुल जी, ये जो गाड़ी है इसको जिन्नात ड्राइव करते हैं। मोहतरमा जो है वो गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन इनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब कौन सी लोकेशन पर इस गाड़ी को जिन्नात चलाकर ले जाते हैं। इस गाड़ी का पेट्रोल पी जाते हैं, अक्सर इस गाड़ी में खुद ब खुद आग लग जाती है। गाड़ी की घर में गैराज में खड़े हुए बार बार लाइटें ऑन ऑफ होती हैं,
हारन बजते हैं और सब हैरान रह जाते हैं कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी है तो ये वाले मामला क्यों होते हैं। अभी हम गाड़ी के पास मौजूद हैं, अभी तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन ये कहती हैं कि पहले होती थी। अब पढ़ाई से, दम से ये वाले मामला तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये एक बड़ी अजीब, अनोखी, यूनिक कहानी थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? आपकी गाड़ी को जिन्नात ने ड्राइव किया? आपकी बॉडी पर जिन्नात का कंट्रोल कभी रहा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।